मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। और उत्तराखंड में यूकेपीएससी ने वैकेंसी निकाल दी है। यूकेपीएससी में ऐसा ही की, ठीक है। ऐसे ही में यहाँ पे तीन चार तरीक़ों से कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पे सिविल के लिए अलग, सिविल और इंटेलिजेंस, और आपकी फायर स्टेशन, ठीक है, फायर स्टेशन, और यहाँ पे प्लाटून कमांडर। तो ऐसे निकाला है, ठीक है। यहाँ पे आप सभी अप्लाई, जिसके पास बैचलर डिग्री है ये इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो फायर स्टेशन वाली है, फायर स्टेशन वाली सिर्फ जिसके पास बीएससी या मतलब साइंस से जो भी है स्टूडेंट ग्रेजुएट, तो वो ही फिल कर सकता है, ठीक है। तो इसकी 31 जनवरी से 20 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और ये स्टार्टिंग डेट है, ठीक है। तो इसके बाद अब देख लेते हैं बाकी। अब जिसके भी पास से जो भी अपना मतलब 20 तारीख से 20 फरवरी से इन्होंने लिख दिया है, 20 फरवरी 2024 से पहले आप अपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और अलग अलग आवेदन करने, मतलब आवेदन आपको एक ही जगह से करना है, ठीक है। और कोई फर्जीवाड़ा कुछ करता है तो उसके वो डिबार कर दिया जाएगा, ठीक है। और अंतिम तिथि से पहले जब लास्ट डेट हो जाएगी उसके बाद फिर एक बार करेक्शन विंडो ओपन होगी, और उसके अंदर जिसने करेक्शन है, मतलब जो भी कोई अगर कुछ गलती कर दी हो आपने तो उसमें करेक्ट कर लेना, वरना फिर उसके बाद भी कोई भी मतलब आयोग क्या करेगा, कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा आपकी, ठीक है। और इससे ज़्यादा क्या करना है, बस उसके बाद जो भी इनका अभी इसके अंदर कुछ मेंशन नहीं है आपके लायक, ठीक है। अपना डॉक्यूमेंट्स जो प्रिंट आउट है वो निकाल लेना, जो एट द टाइम ऑफ डीवी वो आपको रखना होगा संभाल के, ठीक है। और एक आदमी एक ही जगह से फॉर्म फिल करेगा, यानी कि अगर आपने उत्तराखंड में हरिद्वार से फॉर्म फिल किया तो हरिद्वार से एक ही जगह से आप एलिजिबल हो गए। दूसरी जगह से अगर आप दोबारा से फॉर्म फिल करते हो तो आपका क्या, जो दोनों ही फॉर्म क्या है कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब विज्ञापन को अभी विज्ञापन की उल्लेखित शर्त अनुसार आवेदन ऑनलाइन आवेदन प्रश्नगत पद हेतु अनिवार्य तो कुछ। ओके, जो भी चीज़ें आप फिल कर रहे हो उतनी ही फिल करना जितने कि आपके पास जिस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स हो, ठीक है। अब ये नहीं कि आपके पास एक्स्ट्रा फिल कर दिया लेकिन आपके पास उसके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है। तो रिक्वायर्ड है इसके अंदर बस बीएससी और मतलब साइंस से आप बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर तो ऑल मतलब अदर्स में आप किसी भी चीज़ से हो, ठीक है ना। बैचलर डिग्री इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो एनसीसी और एनएसएस वालों को जो मार्क्स मिलेंगे हैं वो अलग, ठीक है। को बी का, ठीक है, बी सर्टिफिकेट जिसके पास होगा और उसी हिसाब से वो भी आपके पास होने चाहिए, ठीक। और जो ये अपनी नियमावली के अनुसार जो भी ये मतलब मार्क्स निकालेंगे वही फाइनल होंगे, ठीक है। और सर अपना फ़ोन नंबर और मेल आईडी जो आप उसी हिसाब से डालेंगे जिसके ऊपर की आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि ये आपको मैसेज या मेल के ज़रिए ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, और इसके बाद हम देखते हैं रिक्तियों का विवरण, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 22-23 की आय की गणना के आधार पर जारी होना चाहिए, ठीक है। जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो 2022-23 के अकॉर्डिंगली आपका मतलब ईयर के अकॉर्डिंग आपका बना होना चाहिए, ठीक है। और इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 23-24 हेतु मान्य हो, और जो भी मतलब आपके डॉक्यूमेंटेशन है वो आपके 23-24 के अकॉर्डिंगली एलिजिबल हो, ठीक है ना। और रिक्तियों का विवरण, गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस की अधिसूचना, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुलनायक पुरुष पीएसी आईआरबी में रिक्तियों की कुल संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये वर्टिकल है, ठीक है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी, उप निरीक्षक की कितनी कैटेगरी है, वो अनारक्षित में कितनी पोस्ट है, 35, ठीक है। अनुसूचित में 13, 2 अनुसूचित जनजाति में, ये एससी हो या एसटी हो गया, ठीक है। और ये ओबीसी में 9 है, और आर्थिक कमजोर 6, ठीक है, ईडब्ल्यूएस। अब उसके बाद उत्तराखंड की महिलाएं जिन्हें 30% आरक्षण है, ठीक है। और यहाँ पर अनारक्षित में 10 पोस्ट महिलाओं के लिए है, यहाँ पर 3 पोस्ट है, यहाँ पे 0 एसटी में, 2 पोस्ट ओबीसी में और 1 ईडब्ल्यूएस में, ठीक है।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए जो पोस्ट रिजर्व होती है उसमें 0 0 है, ठीक है। पूर्व सैनिकों के लिए एक पोस्ट है, ठीक है, वो किसी भी कैटेगरी से जा सकती है, ठीक है। तो यही टोटल है, ठीक है। टोटल 65 है, 65 में से 10 जो पोस्ट है तो ये उनको चलेगी 16, सॉरी, ठीक है, महिलाओं के लिए, और बाकी रिजर्व है, ठीक है। और एक पोस्ट आपके भूतपूर्व सैनिकों के लिए, और एक उत्तराखंड प्रशासित अनाथ बच्चे के प्रादेशिक क्या लिखा है, प्रभावित, अच्छा, उत्तराखंड प्रभावित अनाथ बच्चों के लिए एक सीट, ठीक है, जो कि क्या है, अनरिजर्व में सीट डिडक्ट होगी, ठीक है। ओके, अब है उप निरीक्षक अभिसूचना। इंटेलिजेंस में कितनी पोस्ट है, 23 पोस्ट है, 9, 1, 6 और ये 4। इसमें से 6 महिलाओं के लिए, 2 महिलाओं के लिए, इसमें 0, इसमें से 1, इसमें 1, ठीक है, और एक ऐसे ही यहाँ पर भी, ठीक है। तो टोटल 65 प्लस 43, 108 पद जो है हमारे पास सिविल के और इंटेलिजेंस के हैं, ठीक है। बाकी उसमें 21 से 28 वर्ष अधिकतम। बाकी रिजर्वेशंस आप देख लेना किस किस चीज़ का होगा। तो मेन जो हमें समक्ष कोई भी शैक्षिक योग्यता होना चाहिए, और भूतपूर्व शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या इसके समक्ष, ठीक है। जो नॉर्मल जो हो गया उसके लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए, और जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए है उसके लिए आपको 12th होना चाहिए, ठीक है। अधिमानी अर्थ है जो उसके एक्स्ट्रा, ठीक है, उससे देख लेते हैं। प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष, और एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प का 20 सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ठीक है। नेक्स्ट, सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक, ओ होगा, हाँ ये चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, कि इसमें फिजिकल जो है आपका फिजिकल पहले होना है, ठीक है, बाद में रिटर्न होगा। जो फिजिकल में क्लियर होगा वही रिटर्न में बैठेगा, ठीक है। तो अब देख लेना, सीधी भर्ती में जो पुरुषों के लिए वो क्या है, 167.7 हाइट, और महिलाओं के लिए 152, 100 सेंटीमीटर, सॉरी 160 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति, 147 महिलाओं के लिए। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 162, 147 महिलाओं के लिए। सीने चेस्ट देख लेते हैं, वो 78.8 और 83.8, यानी 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव चाहिए, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 76.5 और 81.5, ठीक है। शारीरिक सीने, ओके, 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है, ठीक है। 45 किलोग्राम शारीरिक वजन केवल महिला अभ्यर्थी हेतु, उनको मतलब मिनिमम वेट दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्रिकेट बॉल थ्रो का 50 मीटर मेल, फीमेल 20 मीटर, लॉन्ग जंप 13 फीट, 8 फीट, चिनअप 5 बार, ठीक है। दौड़ व चाल 5 किलोमीटर 30 मिनट में, ठीक है। दंड बैठक 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड बैठक, ठीक है, या 60 सेकंड में 50, ओके। और ये 60 सेकंड में 50 और 2:30 में 40, इसमें कुछ होगा भी, मैंने चेक नहीं किया इस चीज़ के बारे में, ठीक है। ये किस लिए, दूसरा स्किपिंग के ये केवल महिलाओं के लिए, ठीक है, रोप, ठीक है, 1 मिनट में 60 बार, ओके। नेक्स्ट, चिकित्सकीय परीक्षण मेडिकल में, ठीक है, लिखित परीक्षा के उपरांत मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों स्वास्थ्य परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। दृष्टि एवं आँख 6/6, दूसरी आँख 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों को के लिए दाहिनी आँख 6/6 और बाएं हाथ से काम करने वालों के लिए बाईं आँख के 6/6 होनी चाहिए, ठीक है। वर्ण अंततः भैंगापन से पुरुष पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए, आवश्यक है, ठीक है। सटा घुटना, सपाट पैर, बो लेग, वेरिकोस वेन, हकलाता, विकलांगता और अन्य विकृतियां समस्याएं जो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना की ड्यूटी में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न करे को अयोग्य माना जाएगा, ठीक है। सिविल पुलिस और इंटेलिजेंस में जो भी चीज़
रुकावट मतलब बनेगी, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत आए मतलब उसके कैंडिडेट को, मतलब ये दिक्कतें नहीं होनी चाहिए सिविल पुलिस और इंटेलिजेंस में, ठीक है। अब क्या है, गुलनायक पुरुष पीएसी और आईआरबी, कुल पदों की संख्या 89। इसे साइंस वाले भर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर 48 रिक्त पद है, 18 एससी एसटी के 3, 12 ओबीसी के और 8 ईडब्ल्यूएस के, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए कोई नहीं, पूर्व सैनिक नहीं, ठीक है, और सॉरी 2, अनाथ बच्चों के लिए 2, तो 21 से 28 वर्ष, भारत के विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार मान्यता करता, कोई भी शैक्षणिक योग्यता धारक समक्ष स्थापित विश्वविद्यालय का स्नातक उपाधि धारक होना चाहिए, ठीक है। और भूतपूर्व सैनिक के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट, ठीक है। इसलिए इन्होंने इसके अंदर मेंशन नहीं किया है, ये साइंस वालों के लिए एलिजिबल, ठीक है। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसके लिए भी क्या क्या फिजिकल में क्या क्या, इसके 167 आपको हाइट चाहिए, ये मेल्स के लिए है, ठीक है। सिर्फ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 160, पर्वतीय 162, ठीक है। सीने का फुलाव 78.8 से 83.8, और ये 76.8 से 81.5, 76.5 से 81.5 तक, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव। उसके बाद वही सारी 50 मीटर बॉल थ्रो, लंबी कूद 13 फीट, 5 बार चिन अप, दौड़ 5 किलोमीटर 30 मिनट में, 2 मिनट में 30 सेकंड में 40 दंड, और ये 60 सेकंड में 50 बैठक। ओके, अच्छा, दंड और ये बैठक है, ठीक है, दंड बैठक दोनों चीज़ें। चिकित्सीय प्रशिक्षण परीक्षण वही रहेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे है अग्निशमन, पुरुष और महिलाएं दोनों, ठीक है। ओके, अच्छा, वो प्लाटून कमांडर के अंदर आप सब एलिजिबल थे, ठीक है ना। यहाँ पर है फायर स्टेशन के लिए जो है, इसके अंदर पर्टिकुलर वो है, ठीक है। इसमें सिर्फ 24 ही पद है, 14 5, ठीक है, 14 5 1 3 2, ठीक है। 3 महिलाओं के लिए, 1 महिला के लिए, ठीक है, बाकी 0 0, अनाथ बच्चों के लिए भी 0, ठीक है। 25 में से 4 जो है, यहाँ पे तो 24 है यार, ये 25 कैसे कर दिया इन्होंने, ठीक है। 25 पद है, ठीक है, यहाँ पर पदों की संख्या 24 लिखा हुआ है, देख लेना आप, तो ये आपका विज्ञान में होनी चाहिए, न्यूनतम 2 वर्ष की प्रादेशिक सेना में एनसीसी का सर्टिफिकेट, और आपकी हाइट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 167.7, 152 महिलाओं के लिए, ठीक है, ये तो हाइट होगी। बाकी 160 147 मेल फीमेल, पर्वतीय क्षेत्र में 162 147, ठीक है। और चेस्ट 78.8 83.8, 76.5 81.5, क्रिकेट बॉल लंबी कूद, ये एज इट इज़ वही रहेंगे जो पीछे करा हमने, ठीक है, मेल फीमेल। और आगे क्या है, गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अग्निशमन द्वितीय आबकारी कुलनायक पुरुष पीएसी पद हेतु आयु सीमा न्यूनतम 21, अधिकतम 28, और गणना आयु की गणना विनिश्चायक तिथि 1 जुलाई 2024 है, ठीक है। ओके, अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम 21 होनी चाहिए और अधिकतम 28 होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अधिसूचना अग्निशमन द्वितीय अधिकारी आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन 3 जनवरी 2022 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, उन अभ्यर्थियों हेतु 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए।
ठीक है। और अधिकतम 29 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण देहरादून, पूरी चक्राता तहसील राजपुर की ऊंचाई से ऊपर गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तरफ। और ये इनका मतलब पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण है, ठीक है, इसका हमें जरूरत नहीं। आयु सीमा में छूट संबंधी प्राविधान, ठीक है, ये आप देख लेना कब से कब तक। जो भी उत्तराखंड में लाइक ओबीसी को 5 साल की, अनुसूचित को, हाँ, अधिकतम आयु 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। स्वतंत्र संग्राम सेनानी को 5 वर्ष की छूट और पूर्व सैनिकों को 3 वर्ष से अधिक ना हो तो यह सुना जाएगा कि वह उच्च आयु में उसकी 3 वर्ष, ठीक है। वांछनीय समूह वगैरह देख लेना आप सब कुछ, ठीक है, बाकी कुछ नहीं हो। और अब हम देखते हैं, ये राष्ट्रीयता ये हुई है बेसिक होगी, ओके। अब है चरित्र, ठीक है, और वैवाहिक परिस्थिति आप देख लेना, शारीरिक स्वास्थ्य और आरक्षण वगैरह, ठीक है, अधिसूचना। नेक्स्ट हम देखते हैं अब क्या इंपॉर्टेंट है। शासनादेश संख्या 310, जो ओबीसी दिनांक 26 फरवरी 2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र की वैधता, ठीक है, 3 वर्ष की अवधि तक है, ओके। ओबीसी का जो सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड होगा। और अधिसूचना संख्या 179 है 31 अगस्त 2021 द्वारा उत्तराखंड प्रभावित अनाथ बच्चों का छाती का आरक्षण अनुमन्य किया गया है। और चलो ये तो आरक्षण के लिए हो गया। ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया, ठीक है, तो आवेदन विज्ञापन के समक्ष अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट इस पर जाएं, upcs.uk.gov.in पर या ukpsc.net.in पर। विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात जगह मेन्यू बार में हाउ टू अप्लाई लिंक पर क्लिक करें। हाउ टू अप्लाई में एडवर्टीजमेंट डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डेट और इंस्ट्रक्शन में फिर जहाँ वहाँ पे अप्लाई नाउ पर करके क्लिक करके अप्लाई नाउ, फिर लॉगिन और पासवर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके अंदर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन और जो भी फिर सब कुछ वेरीफाई करके आई वांट टू चेंज सम डिटेल्स पर ओके। और सारे जो भी टिक मार्क्स आप देख लेना, पर टिक कर सबमिट कर पर क्लिक करें, अन्यथा नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल्स पर टिक करें और एडिट क्लिक करें और संशोधित डिटेल भरने के पश्चात पुनः रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करें, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपको लॉगिन करके एजुकेशन डिटेल्स अपनी भरनी होगी, ठीक है। और आप बाकी देख लेना, मोबाइल नंबर, ईमेल सब कुछ आपको बता दिया है मैंने। ये सारे चेकबॉक्स फिल करने के बाद फाइनल सबमिशन, ओके। नाउ नेक्स्ट, लास्ट डेट लिखित परीक्षा, ठीक है। लिखित परीक्षा में आपको रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु लिखित परीक्षा के पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा बच्चे हुए तो उससे पहले यहाँ पर ये क्या करेंगे, एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी आयोजन कर सकते हैं, ठीक है। और स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को ही लिखित परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। लिखित परीक्षा परिशिष्ट 5 के नगरों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा सकती है। जो भी इन्होंने सेंटर मेंशन किए होंगे अपनी जो परिशिष्ट 5 में, ठीक है, उनके सेंटरों पर ही आयोजित की जाएगी। गलत उत्तरों के लिए वास्तविक प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक दिया जाएगा। वो आपको बताइए कितना कितना 1/3 मार्क्स कट होगा और 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और लिखित परीक्षा के कुंज
उत्तर कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। ठीक है। और अगर कोई सापेक्ष आपत्ति होती है तो 7 दिनों के भीतर वो 50 रुपये का भुगतान करके अपने क्वेश्चन का जो भी है मतलब आप कर सकते हो, ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। ठीक है। लिखित परीक्षा में कैलकुलेटर वगैरह कुछ आयोजित नहीं होगा। अंगूठे के निशान सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा के उत्तर पुस्तिका निर्धारित स्थान पर अंगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाएं अंगूठे का निशान अवश्य अंकित करेंगे। ठीक है। शारीरिक मानक परीक्षा, लिखित परीक्षा, वास्तविक ओके, शारीरिक दक्षता परीक्षा रहकारी प्रकृति में सफल अभ्यर्थियों को ही नियमानुसार लिखित परीक्षा में सफल घोषित किया जाएगा। ठीक है। मतलब परिणाम लिखित परीक्षा के बेसिस पे होगा। ठीक है। और ठीक है, चयन परिणाम ये सब कुछ आगे देख लेंगे। बस बाकी मेन कुछ नहीं है। और आगे आपका जो मेन है वो क्या है, सिलेबस। ठीक है। देखते हैं यहाँ पर वही फिजिकल का जो भी आपका था वो पीछे बता दिया मैंने। और ये आ गया प्रथम प्रश्न पत्र। उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 150 अंक के 2 घंटा पेपर होगा। सामान्य हिंदी, प्रश्नों की संख्या 100 होगी और अधिकतम अंक 100 नंबर की आपकी हिंदी होगी। ठीक है। और रीजनिंग होगी आपकी 50 नंबर की। ठीक है। और 50 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर। ये आपके दर्पण, जल श्रृंखला, सादृश्यता, वर्गीकरण, कागज मोड़ना, कागज काटना, आकृति निर्माण, ये सब कुछ। ठीक है। शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण, इसकी है वर्णमाला परीक्षण, कूट लेखन, कोडिंग डिकोडिंग, भिन्नता की पहचान, सादृश्य श्रृंखला परीक्षण, कर्म व्यवस्था परीक्षण, दिशा ज्ञान, ये सब कुछ। ठीक है। सेकंड पेपर जो होगा सेम डे होगा, वो भी 150 नंबर का होगा, 3 घंटे का। ठीक है। और इसके अंदर आएगी आपकी 75 नंबर की सामान्य जागरूकता और 75 नंबर आपकी मैथ्स के। ठीक है। सामान्य जागरूकता में क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक, उत्तर वैदिक, जैन व बौद्ध, मौर्यकाल, उत्तर मौर्यकाल, गुप्त, उत्तर गुप्त। ठीक है। अरब व तुर्क आक्रमण भी। ठीक है। मध्यकालीन भारतीय दिल्ली सल्तनत, मुक्ति आंदोलन व सूफी आंदोलन, बमनी व विजयनगर राज्य और मुगल काल। ठीक है। वो एज इट इज। और फिर पॉलिटिकल साइंस है साथ में। ठीक है। भूगोल भी है एंड अर्थशास्त्र, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं। ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशंस, उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियां, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, फिर मैथ। ठीक है। 75 नंबर ये उसके टॉपिक्स है, देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अग्निशमन में भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री और आपका है जीव विज्ञान, बायो। ओके। और फिर सेकंड है आपका गणित, बायो या गणित देख लेना। इसमें शायद एक ही आना है, साइंस मैथ बायो वाले बायो, मैथ्स वाले मैथ्स। ठीक है। उसके बाद आपकी प्रविष्टियां लगाई हुई है, परिशिष्ट, सॉरी प्रविष्टियां बोल दिया, निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रपत्र प्रारूप, ये आप देख लेना। इसी के फॉर्मेट में मतलब जो हमारे सर्टिफिकेट्स बने होते हैं मेंशन। इसके अंदर ज़्यादा जरूरी क्या होता है, ये संविधान की अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश आदेश 1967। ठीक है। और ये अपने सेंटर्स है कुछ, सिटी नेम और डिस्ट्रिक्ट नेम। ठीक है। सिटी कोड भी हो आपके पास। ठीक है। चेकलिस्ट, जो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने हैं उसकी चेकलिस्ट है।